आत्मा का इतिहास क्या है। आत्मा को सबसे पहले अस्थावर खान में जन्म लेना पड़ता है। अस्थावर खान माने जो जीव जमीन से पैदा होते हैं। जमीन से पैदा होने वाले 30 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से? ये पेड़ पौधे, अन्न, फल फूल, साग सब्जी, पत्थर, पहाड़ इत्यादि, ये 30 लाख प्रकार के होते हैं। ऐ प्रेम भाइयों, आत्मा तो यही रहती है। पेड़ आपके सामने खड़ा है, आत्मा यही है, केवल शरीर आपका बदल गया। आपका शरीर आज 5 तत्व का है और अस्थावर खान में 1 तत्व का शरीर होता है, केवल जल तत्व होता है। अब इसमें कितने दिन आपको रखेगा? 30 लाख बार। अभी आम के पेड़ में डाल दिया, 50 साल खड़े रहो, आत्मा उसमें पड़े। काटा गया, चीरा गया, जलाया गया, निकाला महुआ में डाल दिया, महुआ से निकाला पीपल में डाला, अब पत्थर पहाड़ों में डाल दिया तो हजारों साल पड़े रहो। इसी में जन्मते मरते कितने युग बीत जाते हैं, 30 लाख बार। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, नहीं मिलता है। क्या होता है? उखमच खान में डालेगा। अब सृष्टि का इतिहास क्या है? अब आपकी आत्मा को उखमच खान माने जो जीव गर्मी और पसीना से पैदा होते हैं, मौसम के बदलाव में पैदा होते हैं, जैसे खटमल, जू और तमाम कीड़े पतंगे। आप देखो बरसात में इतने कीड़े पैदा होंगे आप पहचान नहीं सकते हो। आत्मा यही रहती है, केवल शरीर बदल गया। आप कीड़े पतंगों में कितने प्रकार का शरीर है? 27 लाख प्रकार के कीड़े होते हैं। संतों महात्माओं ने अपने दिव्य दृष्टि से देख करके ये लिखा हुआ है। 27 लाख प्रकार के। आपकी आत्मा को 27 लाख बार इसी कीड़े मकोड़े में जन्मना और मरना पड़ता है। कितने युग बीत जाएंगे, मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। फिर क्या होगा? अंडज खान में डालेगा। अंडज खान माने जो जीव अंडे से पैदा होते हैं। अंडे से पैदा होने वाले 23 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। बहुत से भाई लोग कहते हैं अरे अंडे में तो जीव नहीं होता है। प्रेम भाइयों, आप इतिहास उठाकर देखिए, शास्त्रों को उठाकर पढ़िए। 23 लाख प्रकार के जीव हैं जो अंडे से ही पैदा होते हैं। आपके इसी आत्मा को 23 लाख बार अंडे से पैदा होना पड़ता है, फिर भी मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। उसके बाद क्या होगा? फिर पिंडज खान में डाल देगा। पिंडज खान में भी 4 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। पिंडज खान माने जो जीव पिंड से पैदा होते हैं। पिंड माने मांस की झिल्ली, लोथड़े से पैदा होते हैं। पिंड से पैदा होने वाले भी 4 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से? जैसे गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा, बद्दर, आदमी इत्यादि। सबसे अंत में गाय और बैल का शरीर मिलता है। गाय के बाद स्त्री का जन्म होता है, बैल के बाद पुरुष का जन्म होता है। ये 84 लाख का अंतिम शरीर आज आपको मिला हुआ है। 30 लाख अस्थावर, 27 लाख जो है आप देखिए उस्मत। ऐ प्रेम भाइयों, 23 लाख अंडज, 80 लाख और 4 लाख आपका पिंडज, 84 लाख में ये अंतिम शरीर आज मनुष्य शरीर मिला है। अच्छा, आप फिर बार बार अब मनुष्य शरीर नहीं, एक बार मिलता है। कबीर दास ने लिखा है, संतों ने लिखा है कि हे इंसान धोखा मत खाना। क्यों? कि 184 घूमकर पग पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये तो नहीं लिखा कि फिर मनुष्य शरीर पाए, ये लिखा फिर 84 जाए। अगर अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 माने फिर आपको 4 खान 84 में जन्मना और मरना पड़ेगा। अब की पासा ना पड़ा तो अच्छा, अब की पासा माने आपने क्या समझा? अब की पासा माने तो आपने ये सोचा कि अब की बार मनुष्य शरीर मिला है, खूब बहुत जल्दी जल्दी दुनिया में जल्दी आप जो है दुनिया में कमाओ, खाओ, घर मकान बनाओ, दुकान बनाओ और बाल बच्चे पैदा करो। आपने सोचा जल्दी जल्दी करो, इसी काम के लिए शरीर मिला है। आपने सोचा कि जल्दी से 2-4 बच्चे पैदा करो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। अरे प्रेमी भाइयों, आपको पता नहीं है, ये शरीर इस काम के लिए नहीं मिला था, केवल इस काम के लिए नहीं मिला था। ये काम तो पशु पक्षी जानवर भी करते हैं, वो भी अपने खाने के लिए। देखो चिड़िया बहुत दूर दूर तक जाती हैं, पशु भी कितना दूर दूर तक पहाड़ों पर चले जाते हैं अपने भोजन के लिए, घास खाने के लिए। ऐ प्रेमी भाइयों, वो भी पशु पक्षी भी तो बच्चा पैदा करते हैं, वो भी अपने बच्चे को चाट करके प्यार मोहब्बत करते हैं। ऐ प्रेम भाइयों, अगर यही काम आप भी करते रह गए
तो क्या मानव और पशु पक्षी में अंतर नहीं है? ये बात आपको समझना था कि ये मानव जीवन केवल ये संसार का काम, ये जो जड़ काम है इसके लिए नहीं मिला था। ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, कभी आपने इसका खोज नहीं किया। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि आज जो मनुष्य शरीर मिला दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये बात केवल मेरी नहीं है, किसी को आप मानते हो, सब ने एक ही बात कहा है। क्योंकि हमारे बहुत से गांव के भाई बहन लोग हैं, बहुत से नए लोग हैं, सोचते हैं कि ये जय गुरुदेव के बाबा के लोग हैं, इनका कोई अलग धर्म होगा, कोई इनका अलग भगवान होगा। आप तो ये सोचते हो कि हम लोग तो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, रामायण गीता को मानते हैं, देवी देव ये लोग नहीं मानते होंगे। लेकिन प्रेम भाइयों, ये बात आप बिल्कुल कभी मत सोचिएगा, ये बात आप दिल से निकाल दीजिएगा कि हम लोग राम, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल को नहीं मानते हैं। ऐ प्रेम भाइयों, बड़े ध्यान से समझो, जितना राम, रामायण, गीता, कुरान को आप मानते हो उससे ज़्यादा हम लोग मानते हैं। लेकिन एक बात और है, आपसे निवेदन भी करते हैं, अगर राम, रामायण, गीता, कुरान किसी को मानते हो तो आप उनकी बात तो मान लो। आप श्रीमुख वाणी है, भगवान राम ने क्या कहा है उन्हीं की बात मान लो। सबकी बात एक ही है, कहने का केवल तरीका, लफ्ज, भाषा अलग अलग है। श्रीमुख वाणी है, भगवान राम ने क्या कहा है, बड़े ध्यान से आप 2 मिनट सुनिए। कब कहा है? जिस समय लंका में रावण को मार करके अयोध्या आते हैं। प्रेमी भाइयों, जब भगवान राम अयोध्या में आते हैं तो राज तिलक होता है। राज तिलक के तुरंत बाद ही क्या लिखा आपकी रामायण में? श्रीमुख वाणी भगवान राम कह रहे हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सब आए। जैसे आज आपको हमारे भाइयों ने घर घर जा करके कहा कि यहाँ कोई महात्मा का संदेश होगा, थोड़ा आइए। राम ने पूरे नगर में खबर दे दिया, गुरु दुज पुरवासी सबको बुला लिया। फिर क्या हुआ? भगवान राम दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा, सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहाऊ न कछ ममता उरयानी। हे पुरजन वासियों, मेरी बात को सुनो, ऐसा मत सोचो मैं राजा बन गया, इस अभिमान के बस बुलाया हूँ। लोगों ने कहा, नहीं महाराज, बात तो बताइए, कहना क्या है? कहा, नहीं अनीति नहीं कछ प्रभुताई, और सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। भगवान राम ने कहा कि मेरे तरफ से कोई अनीति आपके साथ जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, मेरी बात को सुनो। सुहाई माने जो आपको अच्छा लगे वही करना, ये तो नहीं कहोगे भगवान राम आपने कुछ बताया नहीं। लोगों ने कहा, महाराज बताइए बात क्या है? कहा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। श्रीमुख वाणी भगवान राम ने कहा, आप अपनी रामायण उठाकर पढ़ लेना प्रेमियों। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मेरा प्रिय भक्त होगा, प्रिय होगा, जो मेरे आदेश का पालन करेगा। मम अनुशासन माने जोई। लोगों ने कहा, महाराज आदेश क्या है? श्रीमुख वाणी भगवान राम आगे आदेश देते हैं क्या? कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। कहा है देश के इंसान, पढ़े लिखे विद्वान, यह मनुष्य शरीर तुमको बड़े भाग्य से मिला है। ये भगवान राम कह रहे हैं, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। कहते हैं ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है सुर दुर्लभ, सुर माने देवता होता है, देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्रीमुख वाणी है, भगवान राम आपके कह रहे कि ये सुर दुर्लभ माने देवी देवताओं को दुर्लभ है। जो मनुष्य शरीर आज आपको मिला है, इस मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं। ये मनुष्य शरीर देवी देवताओं से ऊंचा है जो आज आपको मिला हुआ है। प्रेमियों जरा विचार करो, अगर आप भगवान राम को मानते हो तो उनकी बात को मानना चाहिए। अगर उनकी बात को मान लेते तो आज तमाम देवी देवता की पूजा के लिए आप क्यों भागते, क्यों दौड़ते आप? जब भगवान राम कह रहे हैं कि ये देवी देवताओं से दुर्लभ और ऊंचा शरीर मैंने आपको दिया, मैंने बनाया, वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने आपको सारी दुनिया को बनाया। कैसे?
कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान राम ने कहा मैं चींटी से लेकर हाथी आदमी इंसान पत्थर पहाड़ दुनिया सबको मैंने बनाया है, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक उन्हें मनुष्य प्यारा है। क्यों कि सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, ये मनुष्य शरीर देवी देवताओं को दुर्लभ है जो आपको मैंने दिया। भगवान राम कह रहे हैं अगर आप